हेलो, माय नेम इज़ फातिमा। मैं आज आपको दांतों के बारे में बताएंगे। दांतों का सबसे बड़ा चैप्टर होता है। आज हम आपको यही चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में हम आज आपको दांतों के बारे में बताएंगे, कुल 2 मिनट के अंदर, जिससे आपको कम टाइम में 2 मिनट में आपको दांतों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में ज़रा सा भी समय नहीं लगेगा। लोग यही दांत के चैप्टर को लोग इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत होती है और साथ में आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए आज आप मेरी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको फुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज हम आपको बताएंगे दांत, जिसे इंग्लिश में टीथ कहते हैं। दांतों का निर्माण किससे होता है, ये कैसे बनता है? आपका जवाब है कठोर ऊतक से। और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांतों को क्षति मतलब जब दांतों को नुकसान किस वजह से होता है, या दांतों को किस गैस से नुकसान पहुंचता है? फ्लोरीन गैस से। फ्लोरीन गैस एक ऐसी गैस है जिससे दांत झड़ जाते हैं, दांतों को नुकसान होता है। और दांतों का बाहरी भाग किससे बना होता है? अगर आपसे किसी टीचर ने पूछे कि दांत का जो बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? एनामिल। और एनामिल जो होता है 2 तत्व से बना होता है, कैल्शियम और दूसरा एपेटाइट। ये सबसे कठोर होता है। अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों के दूध के दांत जो होते हैं वो बचपन में 12 साल की उम्र में टूट जाते हैं। जन्म से 12 साल की उम्र में ये दांत टूट जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। तो आप बताइए, पूरे जीवन में दांतों की संख्या कुल कितनी होगी? 20 दांत तो दूध के हैं और जवानी में 32 दांत निकलते हैं। कितने? 32। तो 32 + 20 कितने होंगे? 52। टोटल हमारे पूरे जीवन में 52 दांत निकलते हैं। कोई भी अगर आपसे टीचर पूछे किसी भी तरह से, तो आप 52 बताना कि जीवन काल में हमारे दांत 52 निकलते हैं। 20 दूध के, 32 हमारे पक्के दांत। अब दांतों के प्रकार के बारे में जानते हैं। दांतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। इंसीजर, जिसे कृतक दांत कहा जाता है, ये भोजन को काटता है। जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो क्या काम करता है? एक स्माइल करने का, दूसरा भोजन को काटता है। इनकी संख्या 4 होती है, ऊपर नीचे मिलाकर टोटल 8। अब चलते हैं कैनाइन की बात करते हैं। ये नंबर 2 कैनाइन, जिसे रद नाक कहते हैं। ये भोजन को फाड़ता है। जो हमारे आगे की दांत जो नुकीले होते हैं ऊपर नीचे की, उसे हम क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने में मदद करता है। इनकी संख्या भी 4 होती है, जो है 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने? 4। नंबर 3 प्रीमोलर, जिसे अग्र चौवर्णक कहते हैं, मतलब आगे के चबाने वाले दांत। ये भोजन को चबाने में मदद करता है और बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं चौथा और आखिरी दांत, जिसे हम मोलर कहते हैं, मतलब चौवर्णक, जो पीछे के दांत होते हैं, जिसे इसका काम होता है भोजन को अच्छे से चबाना, पीस कर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 6, ऊपर नीचे टोटल 12। मगर बच्चों में अगर कहा जाए, बच्चों में जो तीसरा जो दांत होता है मोलर, वो नहीं होता है। जी हाँ, अगर यही एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि ये जो तीसरा दांत बच्चे में कौन सा नहीं होता है, तो आप जवाब देंगे चौवर्णक। एक ऐसा दांत है जो बच्चों में तीसरा नहीं होता है।
इसे अक्ल का दांत भी कहते हैं, इंग्लिश में विजडम टीथ होता है। और इनकी टोटल संख्या होती है 12। अब हम चलते हैं पक्षी के बारे में। तो पक्षी के दांत क्या कहलाते हैं, आपने सोचा है? जो पक्षी के जो दांत होते हैं जिससे वो दाने चबाते हैं, वो कैसे? चोंच उनका आगे के दांत होते हैं जो उन्हें चबाने में मदद करता है। तो हाथी का दांत क्या कहलाता है? हाथी का जो दांत होता है उसी इंग्लिश में TASK टैक्स कहते हैं। जो आगे के दांत इंसीजर होते हैं, जो दिखाने वाले दांत जितने होते हैं वो इंसीजर होते हैं, और उनका जो लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं वो इंसीजर कहलाते हैं। और दांतों का फॉर्मूला अगर हम बताएं तो दांत का फॉर्मूला होता है IC, मतलब I से इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर, और सेम नीचे होता है। एडल्ट की बात करें तो नंबर्स के हिसाब से बताएं, एडल्ट में 21-23 बटे में 21-23, चाइल्ड में 21 फिर 0 फिर आखिरी में 2 फिर 21 फिर 0 फिर 2। अगर आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।